शेरू अपनी केटीएम बाइक पर दुबई जा रहा था, पूरे स्टाइल में। रास्ते में एक ब्लैक पांडा आकर खड़ा हो गया। पांडा बोला, रुक जा शेरू, आगे जाना मना है। शेरू, अबे क्यों, ये रोड तेरे बाप का है क्या? पांडा, नहीं, पर मेरे पास शक्तियां हैं। पांडा ने हाथ घुमाया और शेरू की बाइक हवा में 3 पलटी मारकर जमीन पर धड़ाम हो गई। शेरू, अरे भाई क्या कर रहा है, बाइक क्यों तोड़ी? पांडा, तोड़ी नहीं, टेस्ट कर रहा था। अब मुझे भी दुबई ले चल, नहीं तो तेरी केटीएम स्क्रैप बना दूंगा। शेरू हंसते हुए बोला, पहले सीधे बोलता, ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? फिर क्या, शेरू और पांडा निकल पड़े। पांडा अपनी शक्तियों से बाइक को हवा में उड़ाने लगा। शेरू चिल्लाया, अबे पांडा, ये दुबई एयरलाइंस कब से खोल ली तूने? शक्तियां हो तो सही जगह इस्तेमाल करो और दोस्तों के साथ मजे करो। शेरू धोबी नदी किनारे कपड़े धोने में मग्न था। वह हर कपड़े को जोर से पकड़ता और पटाख पटाख करके धोता। उसके कपड़े धोने की आवाज दूर तक गूंज रही थी। तभी नदी से एक चुड़ैल धीरे धीरे मटकते हुए बाहर आई और शेरू की ओर बढ़ने लगी। शेरू ने उसे देखा और हक्का बक्का रह गया। चुड़ैल हंसते हुए कही, अरे शेरू, इतनी जोर से क्यों धो रहा है? मेरे भी कान बजने लगे। शेरू बिना डरे कहा, तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तो कपड़े पटाख पटाख करके ही धोने में मजा आता है। चुड़ैल गुस्से में आई और बोली, तू मुझे नहीं डराएगा? शेरू ने एक गीला कपड़ा उठाकर फिर से पटाख से चुड़ैल के मुंह पर दे मारा। चुड़ैल चिल्लाते हुए कही, अरे शेरू, छोड़ ना यार, हर बार ऐसा क्यों करता है? शेरू हंसते हुए कहा, तो फिर मेरे धोबी घाट पर मटक मटक कर आया मत करो। चिट्टू और फिक्को, 2 प्यारे बिल्ली भाई, कश्मीर की वादियों में घूमने आए थे। बर्फ में खेलते हुए उन्हें अचानक एक स्केटिंग रिंक दिखाई दिया। फिक्को को स्केटिंग का बड़ा शौक था। उसने तुरंत स्केट्स पहनने का सोचा। चिट्टू ने उसे मना किया, लेकिन फिक्को ने जिद की और दोनों ने स्केट्स पहन लिए। जैसे ही उन्होंने स्केट्स पहने, दोनों तेजी से बर्फ पर फिसलने लगे। उन्हें जल्दी ही एहसास हुआ कि ये स्केट्स कुछ अजीब हैं, क्योंकि उनके कंट्रोल में नहीं थे। फिक्को चिल्लाया, चिट्टू, मेरे पैर खुद ब खुद फिसल रहे हैं। चिट्टू भी घबरा गया और बोला, फिक्को, ये स्केट्स भूतिया लगते हैं। दोनों स्केट्स की भूतिया शक्ति के कारण तेजी से बर्फीले पहाड़ों की ओर बढ़ने लगे। दोनों ने रुकने की कोशिश की, पर स्केट्स ने उन्हें और भी तेज कर दिया। अब चिट्टू और फिक्को डर से कांप रहे थे। इसी बीच जंगल में उनके दोस्त शेरू को कहीं से आभास हुआ कि चिट्टू और फिक्को मुश्किल में हैं। वो तुरंत अपनी पूरी ताकत से कश्मीर की ओर भाग पड़ा। उसने अपने दोस्तों की पुकार सुनी और स्केटिंग रिंग की ओर दौड़ा। शेरू ने देखा कि चिट्टू और फिक्को अनियंत्रित होकर बर्फ में फिसल रहे हैं। उसने बिना देरी किए उनके पास पहुंचकर स्केट्स को पकड़ने की कोशिश की। शेरू ने पूरी ताकत से स्केट्स खींचे, लेकिन ये आसान नहीं था। शेरू ने जोर से दहाड़ लगाई और उसकी दहाड़ सुनकर स्केट्स की भूतिया शक्ति कम होने लगी। धीरे धीरे उसने चिट्टू और फिक्को के स्केट्स उतारकर दूर फेंक दी। जैसे ही स्केट्स दूर हुए, एक काले धुएं की परछाई निकलकर हवा में गायब हो गई। चिट्टू और फिक्को ने राहत की सांस ली और शेरू का धन्यवाद किया। इस रोमांचक घटना ने उन्हें सिखाया कि बिना सोचे समझे कुछ नया नहीं करना चाहिए। तीनों दोस्त हंसते हुए अपने घर की ओर लौटे और उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। शेरू बाजार से थका हुआ घर लौटा। जैसे ही वो घर में घुसा, उसे प्यास लगी और वो सीधा किचन की तरफ गया। गिलास में पानी भरते हुए उसकी नजर अचानक एक अजीब सी छड़ी पर पड़ी, जो रसोई के कोने में पड़ी थी। वो छड़ी दिखने में बहुत ही अलग थी, लंबी, पुरानी और उस पर अजीब सी नक्काशी की गई थी। शेरू को समझ नहीं आया कि ये छड़ी घर में कहां से आई, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे उस छड़ी को उठाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही शेरू ने वो छड़ी उठाई, उसके हाथ में एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। पहले तो उसे अच्छा लगा, लेकिन तभी कुछ अजीब होना शुरू हुआ। उस छड़ी का असर शेरू पर ऐसा हुआ कि उसकी हरकतें बदलने लगी। शेरू पहले हंसमुख था, लेकिन अब उसका चेहरा गुस्से और हैरानी में बदल गया था। वो बिन वजह अजीब अजीब चीजें करने लगा। कभी घर के सामान को इधर उधर फेंकने लगता, कभी दीवार पर
खरोंचे मारने लगता। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ ही देर में उसे ये एहसास होने लगा कि ये छड़ी उसके काबू में नहीं है। वो उसे अपने तरीके से नियंत्रित कर रही थी और उससे जबरदस्ती गलत काम करवा रही थी। शेरू का घर अब जंग के मैदान जैसा दिखने लगा था। वो बहुत डर चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब उसके दोस्त ने उसे सुझाव दिया कि वो गांव के बाबा जी के पास जाएं, जिन्हें लोग शेरू बाबा कहते थे। वो बहुत विद्वान थे और ऐसी चीजों का इलाज जानते थे। शेरू बाबा के पास पहुंचते ही शेरू ने अपनी परेशानी बताई और वो भूतिया छड़ी भी दिखाई। शेरू बाबा ने जैसे ही छड़ी को देखा, उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने शेरू को समझाया, बेटा, ये कोई साधारण छड़ी नहीं है। इस पर एक प्रेत आत्मा का वास है जो इसे उठाने वाले पर हावी हो जाती है। शेरू बाबा ने मंत्रों का जाप शुरू किया और छड़ी पर जल से कुछ छिड़का। धीरे धीरे छड़ी से काले धुएं का बादल निकलने लगा और एक भयानक आवाज गूंज उठी। शेरू डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन बाबा ने उसे सांत्वना दी और मंत्र जाप जारी रखा। आखिरकार वो प्रेत आत्मा छड़ी से बाहर निकली और वहाँ से भाग गई। शेरू की जान में जान आई और उसने बाबा को धन्यवाद दिया। शेरू बाबा ने उसे समझाया कि कुछ चीजें कभी भी बिना सोचे समझे नहीं उठानी चाहिए। उस दिन के बाद शेरू ने कभी भी अजीब चीजों के पास जाने से तौबा कर ली। शेरू एक छोटा और जिज्ञासु शेर का बच्चा अपने जंगल में नई चीजों की खोज करने में माहिर था। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, उसने एक पुराना धूल से ढका हुआ लकड़ी का बॉक्स देखा। बॉक्स देखने में बहुत रहस्यमय लग रहा था, जैसे उसमें कोई गहरा राज छुपा हो। शेरू ने धीरे धीरे उस बॉक्स के पास जाकर उसे गौर से देखा। उसके अंदर से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। उसने हिम्मत करके उस बॉक्स का ढक्कन खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, अचानक एक तेज चमकदार रोशनी चारों ओर फैल गई और शेरू को पीछे हटना पड़ा। उस रोशनी के बीच से धीरे धीरे एक भूत प्रकट हुआ। भूत को देखकर शेरू थोड़ा डर गया और उसकी पूंछ सीधी हो गई। पर भूत ने एक मीठी हंसी के साथ कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। दरअसल बॉक्स में फंसा हुआ था और तुम्हारी वजह से अब मैं आजाद हूँ। शेरू की घबराहट थोड़ी कम हुई और उसने उत्सुकता से भूत से पूछा, तुम कौन हो और इतने समय से इस बॉक्स में क्यों बंद थे? भूत ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम बब्बन है। मैं एक दोस्ताना भूत हूँ, लेकिन बरसों पहले एक जादूगर ने मुझे इस बॉक्स में कैद कर दिया था।